सर, किस तरह का प्रॉब्लम गर्भावस्था के दौरान बच्चे को आया था और आज चूँकि अब सफलतापूर्वक आप लोगों ने इशू करा दिया ऑपरेशन करके, थोड़ा सा हम शॉर्ट में जानना चाहेंगे शुरुआत में क्या कॉम्प्लिकेशन था और अभी क्या स्थिति है, बताओ। शुरू में ये था कि ये तो नॉर्मली जैसे सब पेशेंट कंसीव करते हैं उस तरह से ये कंसीव की, और जब 1.5 मंथ पे ये 6 वीक्स के अराउंड मेरे पास आई तो जस्ट फीवर और पेट में इन्फेक्शन ये सब लेकर आई, टाइफाइड जो था। जस्ट उसके 3 या 4 डेज के बाद ही ये ब्लीडिंग की कॉम्प्लिकेशन लेके आए, ब्लीडिंग भी था। और उसके बाद हम लोगों ने अल्ट्रासाउंड किया तो वो कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया की ये केस थी, जिसमें ये होता है कि आम लोग समझते हैं जैसे कि पुरैन जो बोलते हैं भोजपुरी में, वो प्लासेंटा नीचे था और बच्चा ऊपर था। इसकी वजह से इनको ब्लीडिंग की काफ़ी कॉम्प्लिकेशन थी, पेशेंट भी कमज़ोर थी थोड़ी, फर्स्ट इशू था। तो ये ऑलमोस्ट 12 या 13 डेज हमारे यहाँ एडमिट रही थी विथ ऑल जो भी हम लोग प्लासेंटा प्रीविया ब्लीडिंग प्रीविया के लिए जो भी हम लोग प्रिकॉशंस लेते हैं उसके साथ, और सारी दवाइयाँ चली। उसके बाद मतलब बहुत हद तक इनका ब्लीडिंग में कंट्रोल हुआ और पेशेंट भी मतलब ठीक हो गए। उसके बाद 13 डेज के बाद डिस्चार्ज हुई। बस उस दौरान सिचुएशन ये थी कि इवन कि पेशेंट को भी बिलीव नहीं था, पेशेंट के घर वालों को भी बिलीव नहीं था, क्योंकि कंटिन्यूअस 10 डेज तक ब्लीडिंग ऑन एंड ऑफ थोड़ा ज़्यादा आता ही रहता था। तो पेशेंट सारे अटेंडेंस इन लोगों ने भी लास्ट में मेरे से रिक्वेस्ट किया कि मैम ये बच्चा हो सकता है कि सही ना हो, अगर रुक भी जाए ब्लीडिंग या बच्चे में कोई डिफेक्ट हो आगे चल के, पहला बच्चा है, हम लोग ऐसा रिस्क लेना नहीं चाहते, आप बच्चे को हटा ही दीजिए, ब्लीडिंग रुक नहीं रही। तो इसी वजह से है कि पेशेंट ने भी इवन कि हमसे कहा तो, लेकिन बाद में मैंने यही बोला कि जब तक पेशेंट हमारे पास रहेगी और जब तक पेशेंट का बच्चा जब तक मेरा ठीक रहेगा, मैं ये चीज़ें आपकी नहीं करूँगी कि आपको बच्चा मैं ख़राब कर दूं। अगर ऐसा कुछ करना है तो फिर ये आपका डिसीजन होगा, आप आगे कुछ डिसीजन ले सकते हैं। बट ऊपर वाले की मेहरबानी और हम सब लोग की दुआओं और सब लोगों की कोशिश के बाद बच्चा बहुत अच्छा 9 मंथ्स तक ग्रो किया। बट प्रिकॉशन थोड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ा और पेशेंट को भी क्लोज ऑब्जर्वेशन में रख के, और आज 9 मंथ्स के बाद पेशेंट आज बहुत अच्छा, बच्चा भी विदाउट एक्स्ट्रा ब्लीडिंग और बहुत कोई कॉम्प्लिकेशन के बगैर 3 किलो 100 का लड़का पैदा हुआ है। अगर सरल शब्दों में कहें तो आपने बताया जो प्लेसेंटा नीचे की ओर था और बच्चा ऊपर था, ये प्लेसेंटा क्या होता है अगर हिंदी में या जो हमारे भोजपुरी में पुरैन बोलते हैं, जो गांव की भी सब महिलाएं जानती होंगी कि पुरैन नीचे होता है। तो पुरैन का मतलब कि वो पुरैन देखा जाए तो जितना बड़ा होगा और जो भी होगा टोटल का टोटल ब्लड ही होता है, जो 9 मंथ्स में बन के आपके माँ के ब्लड और से ही होता है, और उससे ही बच्चे का कनेक्शन होता है कि प्लासेंटा ही हर चीज़ का बच्चे का हर जो भी फिजियोलॉजी चलती है, सेक्रेशन हुआ, सर्कुलेशन हुआ, उसका खाना पानी, सब माँ और बच्चे का कनेक्शन उस पुरैन और प्लासेंटा के ही थ्रू होता है। इसलिए प्लासेंटा का बहुत अहम रोल होता है। आमतौर पर ये ऊपर होता है और बच्चा नीचे ऊपर होगा, एंटीरियर हो सकता है, जैसे बच्चेदानी के 4 लेयर होते हैं, 4 दीवार होते हैं, तो वो ऊपर हो नीचे हो सकता है, साइड के वॉल में भी दोनों साइड हो सकता है। बट उसका एक होता है कि जो इंटरनल लॉस है, जो बच्चेदानी का अंदर वाला मुंह है जिसके थ्रू बच्चे को बाहर निकलना है, उस अंदर वाले मुंह के पास नहीं होना चाहिए, उसी से हम लोग वो डिस्टेंस क्लोज करते हैं। जैसे प्लासेंटा प्रीविया का भी बहुत सारा क्लासिफिकेशन होता है, कंप्लीट है, पार्शियल है, उसमें भी ग्रेड 1 ग्रेड 2 होता है। तो वो इंटरनल लॉस से उसका डिस्टेंस कितना है उसी के अकॉर्डिंग वो क्लासिफिकेशन। और इस केस में बच्चा उसके ऊपर ही था, प्लासेंटा प्रीविया था जो कम्प्लीटली इंटरनल लॉस को क्लोज किए हुआ था। और उस कंडीशन में होता कि बच्चा पहला तो नॉर्मली ये है कि इंगेज नहीं होता, जो हम लोग बोलते हैं कि सर नीचे जाना चाहिए। डॉक्टर आपको क्या लगता है कितना मुश्किल होता है ऐसे बच्चों को बचाना? ऐसे कंडीशन में बहुत बार ऐसा होता है कि एक तो हम लोग जब भी खोलेंगे तो मतलब अगर डॉक्टर है कि पहले से आप प्लानिंग कर लिए और पेशेंट की हिस्ट्री आपको पता है, तो सबसे इसमें ज़रूरी होता है कि आपको क्लोज ऑब्जर्वेशन के साथ प्लानिंग करके इसका सिजेरियन ही सबसे सेफ होता है। क्योंकि नॉर्मल में हुआ कि आपको भी पता है कि इंटरनल लॉस में पहले अगर सिजेरियन है, प्लासेंटा है, तो उसका रास्ता एक ही है। सिजेरियन में हम लोग रास्ते को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं, जहाँ पे सेफ्टी बढ़ जाती है। पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चे को बाहर निकाल ले, उसके बाद प्लासेंटा को छेड़छाड़ किया जाए। और नॉर्मल में होता है कि बहुत सारे लोग आज भी नहीं समझते। अगर हम लोग बोल दें कि प्लासेंटा प्रीविया है तो एक तो ये नहीं समझ आता है, दूसरा कि ना मैडम पहला है तो नॉर्मली कराएं। ये सब आम बिहार में, सिवान में, हमारे आसपास की जगहों पे आज भी ये धारणा है। बट ये लोग समझदार थे, इन्होंने इस कॉम्प्लिकेशन को 9 महीने देखा था, समझा था, बहुत अच्छा पेशेंट ने हमारे हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, तो आज हम लोग सब लोग सक्सेसफुल हैं। और उसमें यही होता है कि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होगी और कितनी ब्लीडिंग हो जाएगी हम लोग को भी नहीं पता होता है, क्योंकि आपको भी पता है कि प्लासेंटा और बच्चे का कनेक्शन जो उसी पुरैन से है। अगर पुरैन पहले डिस्टर्ब हो गया तो बच्चा अगर यूट्रस में पहले अंदर है तो बच्चे का खराब, उसका डेथ होने का भी चांसेस रहता है। इनके केस में एक और चीज़ अभी मुझे याद आई, बच्चे के गले में कॉर्ड भी था एक,
तो ऐसे भी ये बच्चा नॉर्मल होने में दिक्कत कर सकता था। ये मैं नहीं कहती कि कॉर्ड है तो नॉर्मल नहीं हो सकता, हम लोग ही कराए हैं, बट इनके में एक तो प्लासेंटा आगे था प्लस बच्चा, तो वही इनको रुक रुक के जो दर्द का एहसास बीच बीच में बोलती थी। तो 9 मंथ्स पे बच्चा अपने जो प्रोसेस होती है नेचुरल फिजियोलॉजिकल कि भाई 9 मंथ्स हो गया, अब उसको अपने प्रोसेस में आना है, निकलने की तैयारी करनी है, तो उस प्रोसेस में बच्चा जा रहा था। लेकिन वही है कि आगे जो रुकावट थी उसकी वजह से बच्चे का सर्वर इंगेज नहीं होता और वो नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस में ये नहीं जा पाती। तो इनके लिए अच्छा हुआ कि सेफ्टी से सब चीज़। चलिए एक बार फिर से डॉक्टर प्रियंका दुबे और डॉक्टर विनय दुबे, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई है। आपने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी को भी इतनी आसानी से आप लोगों ने यहाँ पर कराया है। आपको थैंक यू। आप लोग